ससुराल में ग्वार देवरानी का गाउन सब्जी कहानी शुरू होती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां ग्वारफली की खेती बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की मिट्टी और मौसम इस फसल के लिए आदर्श है। इसी गांव में रहती थी गीता, जो सीधी सादी लेकिन तेज तर्रार और मेहनती लड़की थी। गीता का बचपन ग्वार की खेती और गाय भैंसों की देखभाल में बीता। शादी और महलों वाला ससुराल। गीता की शादी बड़े धूमधाम से पास के शहर के एक अमीर परिवार में हुई। ये परिवार बड़ा संपन्न था और उनके पास एक शानदार महलनुमा हवेली थी। ससुराल के लोग पढ़े लिखे और फैशनेबल थे। गीता की जेठानी, ननद और सास हमेशा महंगे कपड़े पहनती और शहर की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती। गीता को ऐसा माहौल नया और अजीब सा लगता, लेकिन उसने खुद को जल्दी ही वहां के माहौल के हिसाब से डाल लिया। हालांकि उसकी सादगी और गांव के रीति रिवाज अब भी उसके साथ थे। ससुराल में सब उसे पसंद करते थे, लेकिन गीता की देवरानी से उसका थोड़ा टकराव रहता था। देवरानी का गाउन और ग्वार की कहानी। गीता की देवरानी पायल बड़ी स्टाइलिश और दिखावे वाली थी। उसे गीता का सीधा सादा स्वभाव और ग्वार जैसी साधारण चीजें पसंद नहीं थीं। एक दिन पायल ने अपने महंगे गाउन पहनते हुए मजाक में कहा, गीता दीदी, आप तो यहाँ की रानी हैं, लेकिन ये ग्वार जैसी सब्जियां और गांव वाले आदतें छोड़ दो। ये महलों के हिसाब से फिट नहीं बैठती। गीता को उसकी बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगी कि कैसे पायल को समझाए कि ग्वार जैसी चीजें कितनी उपयोगी और स्वादिष्ट होती हैं। गीता की योजना। अगले दिन गीता ने रसोई में एक खास डिश बनाने का सोचा। उसने ताजा ग्वार खरीदा और अपनी सास से सलाह लेकर एक शानदार ग्वार की सब्जी और ग्वारफली की चटनी तैयार की। यह डिश इतनी स्वादिष्ट और खुशबूदार थी कि पूरे घर में उसकी महक फैल गई। दोपहर का खाना लगने पर सभी लोग की टेबल पर इकट्ठा हुए। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने ग्वार से कुछ खास बनाया है। ये मेरी माँ का नुस्खा है, आप सब जरूर चखें। ग्वार की जीत। सभी ने ग्वार की सब्जी और चटनी खाई और तारीफों के पुल बांध दिए। पायल भी हैरान रह गई। उसने चुपचाप गीता से कहा, दीदी, ये ग्वार तो वाकई लाजवाब है। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी स्वादिष्ट होती है। गीता मुस्कुराई और बोली, पायल, हमारी मिट्टी और हमारी चीजें अनमोल हैं। कभी कभी सादगी में भी सुंदरता छिपी होती है। हमें अपने गांव और हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। उस दिन के बाद पायल ने गीता का मजाक बनाना छोड़ दिया और ग्वार की सब्जी उसकी पसंदीदा बन गई। अब जब भी कोई पार्टी होती, पायल खुद गीता से ग्वार की डिश बनाने को कहती। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और साधारण चीजें भी कितनी मूल्यवान और सुंदर हो सकती है। सादगी में जो सच्चाई होती है, वह किसी भी महंगे दिखावे से बढ़कर होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें।